नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ निशा पारचा। अफगानिस्तान में काबुल हवाई अड्डे के पास गुरुवार को आत्मघाती हमलावरों और बंदूकधारियों ने भीड़ को निशाना बनाकर हमला किया। इस अटैक में 13 अमेरिकी जवानों समेत कम से कम 73 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 60 अफगानी थे, जबकि कई अन्य के घायल होने की खबर है। हमले के बाद अफरा तफरी के माहौल के बीच हर तरफ चीख पुकार मची थी। लोग घायल हुए अपने परिजनों को हाथ गाड़ी पर लेकर इधर उधर भाग रहे थे। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है, इस हमले को अंजाम देने वालों के साथ साथ अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह जान लेना जरूरी है कि हम ऐसे लोगों को माफ नहीं करेंगे। बदला लेने के संकल्प लेते हुए उन्होंने कहा, हम तुम्हें पकड़कर इसकी सजा देंगे। व्हाइट हाउस से एक गंभीर संबोधन में उन्होंने मारे गए अमेरिकी सैनिकों की नायक के तौर पर तारीफ की। साथ ही कहा कि काबुल से निकासी मिशन 31 अगस्त की नियोजित अमेरिकी वापसी की तारीख तक जारी रहेगा। बाइडेन ने कहा, हम आतंकवादियों से नहीं डरेंगे, हम उन्हें अपने मिशन को रोकने नहीं देंगे, हम निकासी जारी रखेंगे। आगे बाइडेन ने कहा, यह तालिबान के हित में है कि वह ISIS-K को अफगानिस्तान में और पैर पसारने ना दे। उन्होंने साथ ही कहा कि हवाई अड्डे पर हमले को अंजाम देने में तालिबान और ISIS की मिलीभगत का अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। आपको बता दें कि इस्लाम के स्टेट से जुड़े इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत ने काबुल हवाई अड्डे से बाहर हुए हमलों की जिम्मेदारी ली है। कहा है कि उसने अमेरिकी सैनिकों और उसके अफगान सहयोगियों को निशाना बनाया। बयान के साथ एक तस्वीर भी साझा की है, जिसमें आतंकवादी संगठन ने कहा है कि यह वही हमलावर है जिसने हमले को अंजाम दिया। तस्वीर में कथित हमलावर को काले IS झंडे के सामने विस्फोटक बेल्ट के साथ खड़ा देखा जा सकता है, जिसके चेहरे पर एक काला कपड़ा बंधा है और केवल उसकी आंखें ही दिख रही हैं। इसी बीच केंद्रीय विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया, भारत काबुल बम धमाकों की कड़ी निंदा करता है। हम इस आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। इन हमलों ने दुनिया के आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता के साथ खड़े होने की आवश्यकता पर बल दिया। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने काबुल हवाई अड्डे पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हमले को बर्बर करार देते हुए कहा कि निकासी अभियान तेजी से जारी रखने की जरूरत है। जानकारी के मुताबिक एक हमलावर उन लोगों से जा टकराया जो कि गर्मी से बचने के लिए घुटनों तक पानी वाली नहर में खड़े थे और इस दौरान शव पानी में बिखर गए। ऐसे लोग जो कि कुछ देर पहले तक विमान में सवार होकर निकलने की उम्मीद कर रहे थे, वो घायलों को एम्बुलेंस में ले जाते दिखे। उनके कपड़े खून में सने हुए थे। जानकारी के मुताबिक यह विस्फोटक ऐसे समय पर हुआ जब अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद से हजारों अफगान देश से निकलने की कोशिश कर रहे थे और पिछले कई दिनों से हवाई अड्डे पर जमा हैं। काबुल हवाई अड्डे से बड़े स्तर पर लोगों की निकासी अभियान के बीच पश्चिम देशों ने हमले की आशंका जताई थी। इससे पहले दिन कई देशों ने लोगों से हवाई अड्डे से दूर रहने की अपील की थी, क्योंकि वहां आत्मघाती हमले की आशंका जताई गई थी। अमेरिका के एक अधिकारी का कहना है कि निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि काबुल हवाई अड्डे के पास हुए हमले के पीछे आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट का हाथ है। इस्लामिक स्टेट समूह तालिबान से अधिक चरमपंथी है और इसने असैन्य नागरिकों पर कई बार हमले किए हैं। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।